आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिल्ली में जल संकट जारी, जहां पर टैंकरों से की जा रही है पानी की सप्लाई। भजनलाल सरकार के 6 महीने पूरे, लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ी चुनौतियां, जहां पे उपचुनाव से पहले होंगे बड़े ऐलान। दिल्ली के बसंत विहार में लगी भीषण आग, जिसके बाद लोगों में मचा हड़कंप। रामाफोसा एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। G7 से निकलते हैं पीएम मोदी ने की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात और हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर की चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। मुंबई की ट्यूशन टीचर फेसबुक पर दोस्ती और गिफ्ट का झांसा देकर खुद को पायलट बताया और करा लिए लाखों रुपए ट्रांसफर। कैथल में सिख को खालिस्तानी कहकर हमला करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बाद लगातार पीएम चुने जाने वाले मोदी पहले नेता। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र को लिखी चिट्ठी और दिल्ली के प्रमुख सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में आग की अफवाह के बाद ट्रेन में मची भागदौड़, जिसकी वजह से 2 बच्चों समेत 3 की हुई मौत। नकली आयकर अधिकारी बनकर रेड मारने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, जहां पे ए स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर दिए थे घटना को अंजाम। और ग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली बम्पर वैकेंसी, जहां पर बिना लिखित परीक्षा की होगी चयन। बयानबाजी चलती रहती है, राम सभी के हैं और राष्ट्र भी सभी का है। आरएसएस नेता इंद्रदेश कुमार के बयान पर बोले रामदेव। बिहारियों की इज्जत, पीएम मोदी के पैर छूने पर सीएम नीतीश कुमार पर भड़के प्रशांत किशोर। से शादी करना चाहती है उर्फी जावेद, दोनों कैमरे के सामने आकर किए कबूल। मोहन भागवत ने देखा संघ के स्वयं सेवकों का अनुशासन, काली टोपी, सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर नजर आए। हाल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। यहाँ मौत का तांडव हो रहा है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर भड़के राज्यपाल बोस। गाजियाबाद में सोते हुए पड़ोसी को जिंदा जलाने की कोशिश, जहां पे खुद भी आग की चपेट में आया और हो गई उसकी मौत। इटली से लौटकर बनारसी आएंगे पीएम मोदी, जहां पर किसान सम्मेलन और गंगा आरती के बाद नालंदा पहुंचेंगे। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देगी महाराष्ट्र सरकार, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने दे दी आंदोलन की चेतावनी। अजीत पवार से नाता तोड़ शिवसेना संग विधानसभा चुनाव लड़ सकती है भाजपा, जहां पर ये लोग तय किए कि 157 सीटें हम जीत रहे हैं। नीट परिणाम में हुई अनियमितता को लेकर प्रियंका गांधी बीजेपी पर साधा निशाना और बोली भाजपा युवकों के सपनाओं पर कर रही है हमला। बिहार में देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने सभापति पद से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभालते ही एक्शन में हैं जेपी नड्डा, जहां पर टीकाकरण और पीएमजे को लेकर की बड़ी बैठक। जुलाई में घट सकते हैं अरहर, चना और उड़द के दालों के दाम, जहां पर अच्छे दाम, मानसून और आयात बढ़ने का मिलेगा लाभ। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4% बढ़कर 1.37 करोड़ हुई, जहां पर इस मुकाबले में आकाश एयर सबसे ऊपर हैं। सिक्किम में बारिश और भूखंड के कारण 1200 से अधिक पर्यटक फंसे, जहां पे मुख्यमंत्री ने लिया हालात का जायजा। 2 सिम इस्तेमाल करने पर चर्चा के दावों को ट्राया ने बताया फर्जी, कहा ये जनता को गुमराह करने का उद्देश्य है। ध्वस्त होगा प्राचीन शिव मंदिर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। 2.5 साल कपड़े में लिपटी रही शहीद की प्रतिमा, जहां पे सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर किया वार। कानपुर यूनिवर्सिटी में योग दिवस पर बनेगा शपथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पर इसमें जाने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। दिल्ली के एलजी ने अनुरुद्ध राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। 2025 से साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, जहां पर इसे जेईई की तर्ज पर कराने को लेकर बनी सहमति। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद की विधायकी भी गई और स्पीकर ने विधानसभा में किया अयोग्य घोषित। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान में तप्ती नदी के उद्गम स्थल मुल्ताई में की पूजा अर्चना। यूपी के उपचुनाव में भी होगा कांग्रेस और सपा गठबंधन की परीक्षा, जहां पर इन सारे सीटों पर होगी वोटिंग। नीट पेपर लीक विवाद पर प्रियंका गांधी का शिक्षा मंत्री से सवाल, बोले सरकार सिस्टम में किसको बचाना चाहती है। 5 राज्यों में 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, जिसमें 5717 करोड़ रुपया की धोखाधड़ी मामले में कई अहम दस्तावेज जब्त।
मीरवाइज उमर फारूकी ने कहा, कश्मीरी पंडित मातृभूमि पर लौटे, यह पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का वक्त है। कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई, जहां पर जेडीयू ने मल्लिका खड़गे अर्जुन पर किया पलटवार। नीट प्रवेश परीक्षा घोटाले को लेकर एमके स्टालिन ने दिया बड़ा बयान, बोले मैं इसका एक दिन अंत कर दूंगा। दिन दहाड़े चोरों ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर ज्वेलरी और सामान पर किया हाथा। वाहन चोर गिरफ्तार और इनके साथ 2 चोरी का वाहन भी बरामद। हैदराबाद में दिन दहाड़े मर्डर, जहां पर बीच सड़क पर हुई खूनी खेल से सहमे लोग। चुनाव खत्म होते ही पंजाब के लोगों को लगा महंगाई का झटका और भगवंत मान सरकार ने बिजली दरों में की बढ़ोतरी। बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जिस पर नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैसला। सीएम बदलना सरकार का बड़ा फैसला, अब शिक्षक नौकरी भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण।